नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की थी हमने और ये क्लास 6 का पहला चैप्टर है भोजन यानी कि फूड। और ये कहाँ से आता है, भोजन यानी कि फूड, और ये कहाँ से आता है। तो आज आपने अपने घर में क्या खाया और आपके दोस्त ने क्या खाया। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार यानी कि खाना खाया। क्या ये सत्य है कि अलग अलग समय में हम अलग अलग आहार लेते हैं। आहार यानी कि भोजन, फूड। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हाँ, हम रोज़ दिन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है, विभिन्न प्रकार की जो फूड आइटम है वो किस टाइम खाते हैं, या उसकी एक सी सूची बनाई है आप। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ, तो अपने स्कूल में जो आपके दोस्त हैं, जो आपके सहपाठी हैं, उनकी मदद से आप एक नोटबुक तैयार कीजिए कि प्रतिदिन आप किस समय में कौन सा भोजन लेते हैं, या आप एक पूरे दिन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपने लिए। तो इस श्रेणी में आप यहाँ पर एक टेबल दी गई है, इसमें बनाइए विद्यार्थी का नाम और आपने क्या क्या पदार्थ खाए। ठीक है। तो आप, जैसे कि आप जानते हो, भोजन अनेक प्रकार के होते हैं। अपने भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं, आप ये सोचिए एक बार कि आप जो खाते हैं वो किस किस चीज़ों से बनी हुई है। और जो पके चावल के बारे में सोचिए। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसको तैयार करते हैं, पकाते हैं। उसमें हम दो पदार्थ या संघटकों की आवश्यकता होती है। देखिए, जैसे हम चावल बनाते हैं तो चावल में क्या क्या डालते हैं। चावल में पहले कच्चे चावल डालते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर उसको उबालते हैं, फिर जो बनता है वो हम खाते हैं। तो उसमें जो संगठक हैं चावल में, बताइए कौन कौन से संगठक होते हैं। चावल और पानी, संगठक यानी इंग्रेडिएंट्स। दूसरी ओर हम कुछ ऐसी चीज़ें मिलाते हैं, इसमें बहुत प्रकार की चीज़ें डालते हैं। जैसे कि हमने कोई सब्ज़ी बनाई या हमने कोई दाल बनाई, तो उसमें नमक, मिर्च, मसाले, तेल इत्यादि ये सारी चीज़ें हम डालते हैं उसमें। तो ये यहाँ पर दूसरा क्रियाकलाप दिया गया है कि कोई एक सूची बनाइए। कोई खाद्य पदार्थ लीजिए, उनकी सूची बनाइए कि उनको बनाने में कौन कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने रोटी बनाई, क्या रोटी बनाने में कोई और चीज़ें चाहिए होती हैं। आटे में और क्या क्या डालते हैं। आटे में हम जल मिलाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलके फिर हम उसको रोटी बनाते हैं। जैसे दाल बनाते हैं, दाल दाल किस किस चीज़ों से मिलके बनती है। कच्ची दाल, उसमें जल, नमक, तेल, घी, मसाले, ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको बनाते हैं। तो आपने कभी देखा होगा, या आप चर्चा कीजिए कि जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, जो फूड आइटम बनाते हैं आप, वो किन किन चीज़ों से मिलके बने रहते हैं। और ये जो संगठक हैं यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये कहाँ से आते हैं इंग्रेडिएंट्स, और उनके स्रोत क्या हैं। तो हम आगे यही चीज़ देखेंगे कि जो हम खाते हैं, खाना खाते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई होती हैं। तो देखिए, जो ये श्रेणी दी गई है, इसमें कच्ची सामग्री जैसे फल सब्जी के स्रोत क्या हैं, इसका अनुमान लगाइए। जैसे फल है, फल कहाँ से आता है, पेड़ से। सब्जी भी पेड़ से यानी कि प्लांट से आते हैं। और इसमें जो गेहूँ है, चावल है, इनके स्रोत क्या हैं, आप बताइए। गेहूँ का स्रोत क्या है, धान का स्रोत क्या है। और जैसे आप दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, मांस, ये जंतु कहाँ से पदार्थ प्राप्त करते हैं, ये कहाँ से खाते हैं। और जो दूध अंडा हमको मिलता है, ये कहाँ से मिलता है, आप ज़रा इस पे सोचिए। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप और दिया गया है कि आइए हम एक सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठनों के स्रोतों का पता लगाने का प्रयास करेंगे कि ये स्रोत आते कहाँ कहाँ से हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर एक सूची दी गई है, जैसे इडली है, ये साउथ में बनाई जाती है इडली। तो देखिए, ये कहाँ कहाँ से मिलती हैं। तो इससे हमें एक निष्कर्ष निकालेंगे हम एक कि इनका स्रोत क्या है, कि जो ये अन्न है, सब्जी है, फल इत्यादि के स्रोत क्या हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस,
जो क्रियाकलाप 3 है, इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो खाद्य संगठक हैं, जैसे अन्न यानी कि जो भोजन हो गया, सब्जी, फल इत्यादि के जो स्रोत हैं, जंतुओं से हमें क्या दूध, मांस, अंडे मिलते हैं। और गाय, बकरी तथा भैंस दूध आदि जो चीज़ें मिलती है, दूध कहाँ से मिलता है हमें? गाय, भैंस, बकरी से मिलता है। दूध एवं विभिन्न दुग्ध पदार्थ जैसे मक्खन, क्रीम भी हम इन्हीं चीज़ों से प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत टाइप के व्यंजन है। ये इडली है, देखिए इडली इडली की जो कच्ची सामग्री क्या है, इडली में पहले चावल, ठीक है, उड़द की दाल, नमक, जल, ये चीज़ें मिलाते हैं। और इसका स्रोत क्या है? पौधा। चावल कहाँ से आता है? पौधे से आता है। चिकन करी, आप चिकन करी बनाते हैं, चिकन कहाँ से आता है? चिकन क्या होता है? एक जानवर है, जंतु, मुर्गी। उसमें मसाले, घी, तेल, जल मिला के क्या हम चिकन करी बनाते हैं। और ये जो घी तेल कहाँ से आता है? जंतुओं से। और जब हम खीर बनाते हैं तो खीर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कि जो सामग्री क्या क्या होती है उसमें? दूध होता है, जो दूध जंतु से मिलता है, चावल पौधे से मिलता है, चीनी, चीनी भी गन्ने से प्राप्त होती है। तो देखिए जो घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो आपको पता है जैसे दूध के लिए हम गाय, गाय, भैंस और बकरी, इनके अलावा आपको पता है कि दूध हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? ज़रा सोचिए इस बारे में और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसके अलावा कौन कौन से स्रोत हैं। देखो हमें पता है कि हम दूध और घी, ये चीज़ें हम जंतुओं से प्राप्त कर लेते हैं। क्या भोजन के लिए हम पेड़ पौधों पे आश्रित हैं? तो इसको जानने के लिए हम आगे देखते हैं। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। देखो हम पौधों के कौन कौन से भाग यूज करते हैं उसके बारे में देखेंगे अभी हम। तो देखो हमारे भोजन क्या है, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। हम पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग खाने में उपयोग करते हैं, जैसे कि पत्तियाँ होगी, सब्जियाँ क्या होती हैं? पत्तियों से सब्जियाँ लेते हैं, ठीक है। कुछ पौधों के हम फलों को यूज करते हैं, और जैसे जड़, तना, पुष्प, ये सारी चीज़ें हम अपने भोजन में यूज करते हैं। तो जैसे कि कभी आपने सीताफल या काशी फल के फूलों को चावल की पट्टी में डुबोकर वह तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। तो सीताफल के पकौड़ी खाइए कभी। तो कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भागों को हम खाने योग्य मानते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके हम दो या दो से अधिक चीज़ों को खाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर सरसों के बीज से हम तेल प्राप्त करते हैं, इसकी पत्तियों से हम क्या साग बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। और केले के पौधे से विभिन्न भागों के बारे में सोचो, और जिन्हें हम क्या भोजन के रूप में लेते हैं। और अन्य किसी पौधे के बारे में सोचिए, हम उसके कौन कौन से भागों को खा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक पौधा दिया गया है, देखो पौधे में जड़, तना, पत्ती, ठीक है, ये जड़ है, तना, और यहाँ पर ये छोटी छोटी कलिकाएँ हैं, फूल हैं, पत्तियाँ हैं, और इसके ऊपर फल भी लगे हैं। तो हम पौधे के विभिन्न भागों को खा सकते हैं। तो यहाँ पर एक पहेली दी गई, पहेली सोच रही है कि ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा कोई और स्रोत है। तो ये पहेली आपको भी सोचना है कि क्या पौधों और जंतुओं के अलावा भोजन का कोई और स्रोत है हमारे पास, ठीक है। और क्या क्या यूज करते हैं हम पौधे और जंतुओं से मिलने वाली चीज़ों के अलावा। तो यहाँ पर क्रियाकलाप चौथा दिया गया है, इसमें ये दिया गया है कि ये जानने की कोशिश की है कि जो हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनके जो स्रोत हैं और उनके संगठक क्या क्या हैं, और हम पौधे के किस भाग को खाते हैं, ठीक है। ये चौथा क्रियाकलाप यही बताता है हमें कि हम पौधे के किस किस भाग को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है बैगन का भरता। अब देखो बैगन है, इसके स्रोत क्या क्या हैं? बैगन, मिर्च, मसाले, कई और चीज़ें डालते हैं। और तेल हो गया मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, किसी अन्य पौधे से हम तेल किसी चीज़ से भी ले सकते हैं, सरसों का, सोयाबीन का, मूंगफली का। तो अब देखिए बैगन क्या है? एक फल है। मिर्च मसाले जो उसमें यूज़ करेंगे वो भी फल है, ठीक है, मिर्च।
और जो तेल है, तेल किससे बनता है? बीज से। तो ऐसे और चीज़ें आप लिखिए, आप जो खाना खाते हैं उसके बारे में लिखिए, और वो उसका स्रोत क्या है, और वो फल है कि पत्ती है, क्या है। ठीक है। जैसे हम कोई सब्जी सब्जी खाते हैं, कोई साग बनाते हैं, ठीक है, तो उसके उसमें क्या क्या आएगा? तो उसमें आएगा कि उसकी पत्तियाँ यूज़ करते हैं, पत्तियाँ कहाँ से कहाँ पत्तियाँ यूज़ करते हैं हम, और कहाँ कहाँ से मिलती हैं। ठीक है। ये इसमें आपने लिखना है। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और सुझाव दिया गया है कि अपने आसपास क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, कोई अनजान पौधे दिखने पर सीधे मुंह में मत डालिए, क्योंकि वो विषैले भी हो सकते हैं। ठीक है। हमारे आसपास कुछ बहुत पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी पौधे के बारे में नहीं जानते तो उसको अपने मुंह में मत डालिए, वो विषैला भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप और दिया गया है, 5वां क्रियाकलाप है ये। तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई किसी दाल को आप भिगोते हो, तो उसमें अगले दिन ऐसे सफ़ेद सफ़ेद अंकुरित अ, अंकुरित होने लग जाता है ये। ठीक है। जैसे इसमें दिया है कि मूंग और चने को सूखे बीज लीजिए, ठीक है, उनको जल से भरे पात्र में डाल दीजिए और एक आध दिन के लिए छोड़ दीजिए, और अगले दिन उसे पानी पूरी तरह निकाल के एक गीले कपड़े में डाल दीजिए। ठीक है। उसमें से एक सफ़ेद संरचना निकलने लग जाती है। तो ये संरचना क्या होती है, बताइए, आप बताइए। ठीक है। तो अब जब ये बीज से बाहर सफ़ेद सफ़ेद संरचना निकलती है, तो इसे क्या बोलते हैं? अंकुरण कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब बीज क्या हो गया? अंकुरित हो गया। अगर उसे आप मिट्टी में डाल दोगे तो वो जम जाएगा, एक पौधा बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उसे धो दीजिए पानी से, और गीले कपड़े में डाल के कुछ दिन के लिए और ऐसे डाल दीजिए, तो वो अंकुरित हो जाएगा। ठीक। आपको अंकुरित छोटा सा अंकुर आपको दिखाई देगा। तो अंकुरों को सावधानी से धोकर इन्हें आप खा सकते हैं, या आप उसमें उबाल के, या उसमें मसाले डाल के, और अपने स्वाद अनुसार उसको बना सकते हैं कि आपको कैसा पसंद है। ठीक है। शहद आप लोगों ने खाया होगा आपके जीवन में, तो आपने सोचा है कि शहद आता कहाँ से है? तो देखो, आप शहद के बारे में जानते हैं कि ये मधुमक्खी द्वारा बनाया जाता है। ये मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? फूलों के आसपास जाती हैं, फूलों में बैठती हैं, उनके मीठे रस यानी कि मकरंद को लाती हैं, एकत्रित करके छत्ते में भंडारण करती है। और उसके जो फूल हैं, फूल और उसके मकरंद वो वर्ष के कुछ समय में ही आते हैं। हर टाइम तो फूल नहीं खिलते, साल में एक बार या दो बार फूल खिलते हैं। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? जाके वहाँ से सारा मकरंद लेके अपने छत्ते में जमा कर लेती है। ठीक है। वो अपने लिए जमा करती है, और हम उसे ले लेते हैं और हम खा लेते हैं उसे, ताकि पूरे वर्ष का उपयोग कर सके। वो अपने लिए पूरे साल के लिए वो लेके आती है कि जब फूल नहीं होंगे तब वो उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जो मधुमक्खी अपने छत्ते में मकरंद जमा करती है, अपना भोजन जो जमा करती है, हम उसे शहद के रूप में उपयोग कर लेते हैं। ठीक है। तो आपने कभी ये सोचा है कि जंतु क्या खाते हैं, जानवर क्या खाते हैं? तो आपके पास कोई पालतू जानवर होंगे, बिल्ली, कुत्ता, भैंस, बकरी, या कुछ भी आपके पास जानवर होंगे, तो आपने कभी सोचा है वो क्या खाते हैं, आप उनको क्या खिलाते हैं? और आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी को कुछ खाते हुए देखा है? वो क्या खाती है? गिलहरी का आहार क्या है? कबूतर क्या खाता है? छिपकली क्या खाता है? छोटे जो कीट पतंग हैं वो क्या खाते हैं? ज़रा सोचिए, आप बताइए इसके बारे में कि ये जो छोटे जानवर हैं, विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ हैं, ये क्या क्या इनका भोजन है। तो इसमें क्रियाकलाप 6 दिया गया है। इसमें अनेक जंतुओं के नाम लिखिए। ठीक है। जंतु के नाम लिखे हैं, और उनके द्वारा खाए जाने वाला पदार्थ और उनके नाम लिखे हैं। ठीक है। तो जैसे देखिए, इसमें क्या है? भैंस। देखो, भैंस क्या खाती है? घास, फली, भूसा, अनाज, पत्ती। ठीक है। यानी कि जो जो भी पेड़ पौधे से बनी हुई चीज़ें हैं, वो चीज़ें भैंस खा रही है। बिल्ली क्या खा रही है? बिल्ली छोटे जंतु भी खा जाती है, पक्षी भी मार देती है वो। ठीक है। पक्षी खा जाती है, दूध पीती है बिल्ली। तो चूहा क्या खाता है, इसके बारे में लिखिए। शेर क्या खाता है? शेर छोटे जानवरों को खाता है। बाघ क्या खाता है? मकड़ी, छिपकली। गाय, मनुष्य क्या खाता है? तो इसके बारे में लिखिए, आप ज़रूर लिखिए ना इसमें कि
ये सारी चीज़ें क्या क्या खाती हैं, ठीक है। अब इसमें एक क्रियाकलाप 7 दिया गया है, तो इसमें ये दिया गया है कि कौन से जानवर क्या खाते हैं। तो देखिए, जो भी जानवर और जो भी जंतु हैं वो जो केवल पौधे को खाते हैं, ठीक है, जो पौधों को खाते हैं, केवल उन जंतुओं के नाम लिखो। इसमें 3 अलग अलग कॉलम दिए गए हैं, ठीक है। इन कॉलमों में 3 अलग अलग, एक शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। देखिए, शाकाहारी क्या होता है, जो केवल पौधों को खाता है, ठीक है। पादप उत्पाद खाते हैं उनको शाकाहारी, जैसे अभी हमने भैंस को देखा था, वो क्या खा रही थी, प्लांट से बनी हुई चीज़ों को खा रही थी, तो वो क्या हो गई, शाकाहारी हो गई, ठीक। और इसमें दूसरा दिया गया मांसाहारी। मांसाहारी जंतु क्या हुए, जो अपने से छोटे जानवरों को खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं, ठीक है। जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उनको बोलते हैं मांसाहारी। और सर्वाहारी जंतु क्या होते हैं, जो दूसरे जानवरों को भी खाते हैं और पादप उत्पाद भी खाते हैं, जो पेड़ पौधे से बने हुए उत्पाद हैं उनको भी खाते हैं, तो उनको सर्वाहारी कहते हैं। तो आप ऐसे कौन कौन से जानवरों को जानते हैं जो अलग अलग प्लांट्स और दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनको सर्वाहारी में लिखिए। और ऐसे जानवरों को जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं उनको शाकाहारी में, और जो दूसरे जानवरों को के मांस को खाते हैं उनको मांसाहारी में लिखिए। जैसे गाय है, गाय क्या खाती है, प्लांट्स खाती है, ठीक है, पेड़ पौधे घास खाती है, तो उसको शाकाहारी में लिखा गया है। तो इसमें और क्या क्या आ सकता है उसके बारे में लिखिए। जैसे यहाँ पर मांसाहारी में शेर लिखा है, और क्या क्या आ सकता है इसमें लिखिए। कौवा है जैसे सर्वाहारी, और क्या क्या आ सकता है इसमें लिखिए, ठीक है। तो इसमें पहेली ये सोच रही है कि भैया जो मनुष्य है उसको आप किस वर्ग में रखिए। तो देखिए, आप मनुष्य मनुष्य क्या क्या खाता है, मनुष्य पेड़ से बनी हुई चीज़ें भी खाता है, फल खाता है और दूसरे जानवरों को भी खाता है, तो इसका मतलब मनुष्य क्या हुआ, सर्वाहारी, ठीक। तो देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय भोजन को आवश्यकता है जिसके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पाद किया जा सके और पर्याप्त भोजन हो, ठीक है। बल्कि बल्कि ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए कि जिससे सुनिश्चित हो कि भोजन हम में से प्रत्येक को उपलब्ध हो, ठीक है। कुछ ऐसे चीज़ें उगानी चाहिए कि जिससे पूरे देश में कोई भूखा ना सोए, ठीक है। तो इसमें अभी हमने क्या 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 देखा, हमने देखा संगठक, जो हमारा भोजन है उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, इंग्रेडिएंट्स क्या 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 हैं उसके बारे में देखा। संगठक यानी कि सामग्री, जो भोजन बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिला के हम बनाते हैं, वो संगठक हो गए। खाद्य पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं, मकरंद क्या था, मकरंद जो मधुमक्खी फूलों से जमा करके अपने छत्ते में ला रही थी, वो मकरंद था। अंकुरित बीज क्या थे, अंकुरित बीजों को हम बीजों को जब हम पानी में भिगो करके गीले कपड़े में रख दे रहे थे एक दिन के लिए, तो अंकुरित हो जा रहे थे, तो वो क्या हो गए, अंकुरित बीज। शाकाहारी जो केवल पौधों को खाते हैं। और मांसाहारी क्या है, मांसाहारी जो जानवरों को, दूसरे जानवरों को खाते हैं, मांसाहारी जो पेड़ पौधे और दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, वो सर्वाहारी हो गए, ठीक है। और इसमें इस पाठ का सारांश दिया गया है कि भारत के विभिन्न प्रदेश में खाए जाने वाले भोजन में अधिक विविधता है, ठीक है। भारत क्या है, भारत में अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, अलग अलग जाति धर्म और अलग अलग जियोग्राफी में लोग रहते हैं। कोई ठंडे प्रदेशों में रहता है, कोई गर्म प्रदेशों में रहता है, तो उन प्रदेशों के हिसाब से, उनके एरिया के हिसाब से, तो भारत में बहुत सारी विविधता है भोजन में। अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो वहाँ कुछ मिलेगा, अगर ईस्ट इंडिया में जाओगे वहाँ अपना भोजन होगा, ठीक है। साउथ में जाओगे तो साउथ में कुछ और चीज़ें खाते हैं, ठीक। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं, ठीक है। हम मनुष्य यानी कि जो भोजन के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, हम रहते हैं पौधे पे और जंतु पे, ठीक। जो केवल पादप खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं, और जो जंतु खाते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं, और जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सर्वाहारी, ठीक है। तो
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।